हेलो फ्रेंड्स, मैं वीना निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी कोर्ट केस लेटेस्ट अपडेट, जिसके बारे में आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है, केस का नंबर क्या है, डायरी नंबर क्या है, तमाम तरह सवाल कर रहे थे। फर्स्ट हियरिंग कब है, तो आज इन सब पर ही चर्चा करने वाले फ्रेंड्स, कल मैं कम्युनिटी टैब के माध्यम से आप लोग को इन्फॉर्म कराया था कि आज सुबह 9 बजे वीडियो मिल जाएगी, 9 बजे तक। बट फ्रेंड्स, 9 बजे तक वीडियो नहीं मिल पाई क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। उम्मीद है ये वीडियो आपको 11 बजे के बाद मिल जाएगी। ठीक है, टाइमिंग कितनी हो रही है अभी? अभी आपका फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 10:50, यानी कि ये वीडियो आपको 11:15 या 20 मिनट तक ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देरी हुआ है, इसके लिए सॉरी फिर से मैं कह रहा हूँ। तो हम जान लेते हैं इसमें अब लेटेस्ट अपडेट क्या है और फर्स्ट हियरिंग कब तक है, क्या क्या है, सब कुछ कंफर्म कर लेते हैं, जिसके बारे में लगातार परेशान थे। ठीक है, अभी बहुत से लोगों का ये भी सवाल है कि इसका एग्ज़ाम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी एग्ज़ाम पर इफेक्ट की चर्चा हम इस पर नहीं करेंगे फ्रेंड्स, उसके लिए अलग से आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कि इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं क्या 9 और 10 मई कुछ एग्जाम होने वाला, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो एक अलग मैटर है। अभी हम केस का मामला देख सकते हैं, केस का मामला कहाँ तक पहुँचा हुआ है। ठीक है, और बहुत से लोग जो हर बात का प्रूफ मांग रहे थे, तो एक प्रूफ भी देख लेंगे। तो मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोलता है। ठीक है, जो सही है वो सही है, कभी गलत नहीं हो सकता है। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, अंत में सच की ही जीत होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई कितना भी गाली दे, नेगेटिव कमेंट्स करे, फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग अपना परिचय देते हैं, ठीक है, अपना संस्कार दिखाते हैं कि कैसे फैमिली में वो रहते हैं, क्या करते हैं। मैं झूठा उम्मीद किसी भी चीज़ का हमेशा नहीं दिला सकता हूँ। ठीक, हमेशा कभी भी नहीं दिलाता हूँ, तो हमेशा बात ही नहीं है। ठीक है, अभी जो है कोर्ट केस का अपडेट है वो हम देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है और इसके आगे क्या क्या होने वाला है, आगे हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं वो ऑर्डर शीट दिखाना चाहता हूँ जिसके लिए अभी तक कोर्ट केस में देरी होती है, अभी तक ये कोर्ट केस फाइल नहीं हो पाया था। मैं आपको पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि हाई कोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि आप इससे पहले कहाँ गए थे, कहीं ट्राई किए थे। तो इन्होंने बोला हाँ हम ट्राई किए, तो बोले तो वहाँ का ऑर्डर शीट कहाँ पे है अगर आप ट्राई किए थे तो। ठीक है, मतलब कि जो आप केस विड्रॉ किए थे अपना, उसका ऑर्डर शीट दीजिए, उसका हार्ड कॉपी दीजिए हमें, मतलब कि ऑफिशियल, ताकि हम कंफर्म हो सके कि हाँ आप सच में कैट वगैरह में गए थे और ट्राई किए थे, वहाँ से आप केस विड्रॉ किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये वही ऑर्डर शीट आप देख सकते हैं, ऑर्डर ओरल ऑनबल मिस मंजूला दास चेयरमैन। आप जानते हैं कैट की चेयरमैन मंजूला दास जी हैं, जो हर एक कैट का मतलब हेडिंग वही करती हैं, हेड वही है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं MA 889/2022। ठीक है, क्या होता है, मिसलेनियस केसेस होते हैं। ठीक है, मिसलेनियस एप्लीकेशन यानी जब दो केस को एक में मर्ज कर दिया जाता है। तो फॉर रीजंस स्टेटेड देयर इन, तो कुछ रीजन स्टेट किया गया है जो मैं दिखाया नहीं हूँ। सेलेक्टिंग सीकिंग परमिशन ऑफ दिस ट्रिब्यूनल टू फाइल दिस OA ज्वाइंटली इज अलाउड। कह रहा है कुछ जो रीजन जो पहले स्टेट कर दिया गया है, यानी कि मिसलेनियस एप्लीकेशन सीकिंग परमिशन ऑफ दिस ट्रिब्यूनल टू फाइल दिस OA ज्वाइंटली, मतलब कि इस OA को, इस ओरिजिनल एप्लीकेशन को ज्वाइंटली क्या किया जाए, परमिशन दिया जाए, जो जो अलाउ कर दिया गया है। तो आपको मालूम होगा वहाँ पे क्या था, दो केस एक साथ फाइल हुए थे, एक OA नाम से आ रहा था, एक MA नाम से आ रहा था। ठीक है, OA को MA में क्या कर दिया, मिला दिया गया, यानी कि MA हो गया, मिसलेनियस एप्लीकेशन वहाँ पर हो गया था। अब OA का नंबर क्या था देख रहे हैं, OA 827/2022। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कहा गया था देखिए, आफ्टर आर्ग्यूइंग फॉर सम टाइम Sri Sujit Notwal, learned counsel for the applicant, sought permission of the tribunal to withdraw the OA with liberty to file it afresh as when the result is finalized or published। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कुछ समय आर्गुमेंट करने के बाद श्री सुजीत नोटवाल जो है, जो लर्न काउंसिल एप्लीकेंट्स यानी एप्लीकेंट्स के जो एडवोकेट हैं, वो परमिशन मांगते ट्रिब्यूनल से कि हम इस OA को अपना विड्रॉ कर ले लिबर्टी के साथ, यानी कि कह रहे हैं एक फ्रीडम के साथ, ताकि हम इसे फिर से फाइल कर सके एकदम फ्रेश तरीके से। आप फ्रेश क्यों क्यों लिखा है, कैसे, एज वेन द रिजल्ट इज फाइनलाइज्ड पब्लिश्ड, एज इसलिए क्योंकि जो है रिजल्ट जो है पहले ही फाइनलाइज हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। तो अब हमें फ्रेश तरीके से जो है केस फाइल करना होगा। अब इस केस की कोई वैल्यू नहीं हो गई है, नहीं रह गई है, क्योंकि केस होने से पहले हम इस पर स्टे की डिमांड कर रहे थे, मतलब कि केस जो रिजल्ट पब्लिश होने से पहले हम डिमांड कर रहे थे कि इस पर रोक लग जाए, रिजल्ट ना आए। लेकिन रिजल्ट अब पब्लिश हो चुका है, यानी कि फाइनलाइज्ड हो चुका है। तो अब हमें नए तरीके से केस करना होगा, फ्रेश तरीके से केस करना होगा। इसलिए अब ये जो हम केस है विड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी विड्रॉन का कॉपी जो है हाई कोर्ट में मांगा जा रहा था, जिसकी वजह से कोर्ट केस में देरी हुई थी, मैं आपको बताया भी था फ्रेंड्स। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए, परमिशन इज ग्रांटेड, यानी परमिशन मिल गया, इनका केस विड्रॉ हो गया।
ठीक है। द OA इज डिसमिस्ड एज विड्रॉन विद लीव एंड लिबर्टी एज अफोसेट। कह रहे जो OA है, जो आपका ओरिजिनल एप्लीकेशन है, उसे डिसमिस कर दिया गया है विड्रॉन के साथ, क्योंकि आप विड्रॉ करना चाहते थे विद लीव एंड लिबर्टी, यानी पूरा मतलब फ्रीडम के साथ आप आगे जैसा काम करना चाहते इसके साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर शीट मिल गई है फ्रेंड्स, जो आप लोग को फेक लग रहा था अभी तक, तो आप देख सकते हैं सामने इसकी ऑर्डर शीट मिल गई है। और यही चीज़ जो है अब फिर से सबमिट की गई है नए केस के लिए। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे कि नए केस का क्या अपडेट है, केस नंबर क्या है, डायरी नंबर क्या है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कोई भी केस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रोसेस होता है कुछ, ठीक है, जो सब कुछ करना पड़ता है। तो अभी तक जो है फ्रेंड्स मेरे पास कोई डायरी नंबर या फिर केस नंबर नहीं आया है। अब पूछेंगे आप लोग फर्स्ट हियरिंग कब तक होगी, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो डायरी नंबर मिलेगा, केस नंबर मिलेगा, उसके बाद ही फर्स्ट हियरिंग के बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करिए हो सकता है आज शाम तक या फिर कल शाम तक कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड और एक ऑफिशियल अपडेट मिल जाए, यानी कम से कम डायरी नंबर ही मिल जाए, जिससे आपको दिखाया जा सके कि इसमें कौन कौन एडवोकेट है, जज कौन है, सब पता चल सके। ठीक है, तो ये अभी तक नहीं मिला है फ्रेंड्स। जैसे ही अपडेट मिल जाता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये इसकी डायरी नंबर है या फिर ये इसका केस नंबर है, अगर केस नंबर भी मिल जाता है तो। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग क्या है, आपका जो काम है वो करते रहिए, आप प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, जो फर्स्ट रिजल्ट में क्वालिफाई किए थे, जिसमें से कुछ लोग, एक आध लोग बाहर हो गए हैं, वो भी अपना CBT2 का प्रिपरेशन करते रहे, या फिर जो बाहर नहीं हो रहे 100% प्रिपरेशन करना ही करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और जो मान लीजिए जो रिवाइज रिजल्ट में आ गए हैं, जिन पर ये केस खतरा बना हुआ है, उन्हें भी अपना प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन का मतलब क्या है फ्रेंड्स, अगर आपका प्रिपरेशन यहाँ काम नहीं आएगा, किसी अदर एग्जाम में काम आ जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन करते रहना चाहिए हमेशा, चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आपका CBT2 नहीं होता है, नहीं मौका मिलता CBT2 में बैठने का, तो आप कम से कम ग्रुप डी में तो बैठेंगे। ठीक है, तो आपका वो यूज़ हो जाएगा, तो इसलिए प्रिपरेशन करते रहिए। और अभी जो CBT2 9 और 10 मई को होने जा रहा है, इसके बारे में अलग से चर्चा कर लेंगे कि इस पर कोर्ट केस का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कि ये होगा कि नहीं होगा 9 और 10 मई को एग्जाम, क्योंकि इस पर भी आप लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि हम क्या उम्मीद करें, क्या ये दोनों एग्जाम्स नहीं होंगे अपने टाइम पर। तो फ्रेंड्स मैं पहले से बताते आ रहा हूँ कि अभी तक जो है मैं NTPC से CBT2 एग्जाम डेट पर कोई कमेंट नहीं किया एग्जैक्टली कि हाँ ये एग्जाम इस डेट से होगा या फिर नहीं होगा। मैं बस ग्रुप डी का बार बार बोला हूँ कि इस साल होना मुश्किल है। ठीक है, अभी मैंने कल ही ग्रुप डी का एक वीडियो बनाया था, इसमें बोला था कि अब नवंबर से होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि जो कोविड है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। आप देख रहे होंगे कहीं 66% इंक्रीज कर गया, कहीं 50% इंक्रीज कर गया है, तो बहुत ज़्यादा कोविड इंक्रीज कर रहा है। इस वजह से लग रहा है ग्रुप डी एग्जाम जो है अब अगस्त से भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। नहीं तो अगर मुझे भी फालतू कोर्सेज बेचने तो झूठ बोलकर मैं भी बोल सकता था कि अप्रैल में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, मई में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी एग्जाम स्टार्ट होने की उम्मीद कहीं से भी नहीं दिख रही है, और अभी NTPC CBT2 पर मुझे कोई एक्जैक्ट अपडेट नहीं मिला। जैसे अपडेट मिलता है मैं आपको बता दूंगा, और केस का क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हाँ केस की वजह से एग्जाम पर रोक लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, उम्मीद करिए 2 या 3 घंटे में मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि केस का जो है NTPC CBT2 पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है या फिर पड़ने वाला है, यानी आपका एग्जाम 9 और 10 मई को होगा कि नहीं होगा, या फिर उसमें भी कुछ डाउट रहेगा। ठीक है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं, उम्मीद करिए 1:30 से 2 बजे तक मैं आपको वीडियो दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अभी क्या है, अभी जितना अपडेट मिला मैंने आपको दे दिया है। अगर केस नंबर मिल जाता है दोपहर तक तो भी दे दूंगा, अगर डायरी नंबर तो भी मैं दे दूंगा, जो भी अपडेट मिलेगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।